हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि इस समय एक लाइन में उत्तर की श्रृंखला चल रही है, जो होम साइंस सब्जेक्ट से जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम लोग आज के श्रृंखला की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई थी और किसने की थी। ठीक, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा किसने की थी और कब की थी। अगर किसने की थी पूछता है तो आप फटाफट बताएंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और किस सन में की थी तो आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 में किया गया था। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन आपका तैयार हो जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना पर कार्य शुरू हुआ था। जैसा कि आप लोग पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त 2014 में हो गई थी। घोषणा जो हुई थी वो 2014 में हो गई थी, लेकिन इस पे कार्य जो प्रारंभ हुआ था वो 28 अगस्त 2014 को हुआ था। ये कार्य और घोषणा में आप लोग अंतर समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी हम लोग के जो पेपर में है ऐसे ही चीज़ें पूछ ली जाती और हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं, गलती करके चले आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त 2014 में हुई थी और कार्य इस पे कब प्रारंभ हुआ था, 28 अगस्त 2014 में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम का अगर पूरा नाम हम लोग पूछें, कभी कभी पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एटीएम का जो होता है पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम ऑटोमेटेड लेटर मशीन है। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड लेटर मशीन। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछता है कि एटीएम का पूरा नाम बताइए या फुल फॉर्म बताइए तो आप फटाफट बताइएगा कि ऑटोमेटेड लेटर मशीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था। तो आप बताएंगे 1 जून 2015 को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का शुरुआत हुआ था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का योजना जो हुआ था कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 जून 2015 को प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहिणी द्वारा परिवार की आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य कुशल संचालन द्वारा स्थापित किया जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि गृहिणी द्वारा परिवार की आय व्यय का संचालन कैसे किया जा सकता है। तो गृहिणी के द्वारा परिवार के आय व्यय के बीच सामंजस्य संचालन द्वारा, कुशल संचालन द्वारा स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि कुशल संचालन अगर नहीं होगा तो हर चीज़ क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। इस वजह से आय व्यय के बीच सामंजस्य रखने के लिए गृहिणी को कुशल संचालन करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष आय नगद राशि होती है। आप लोग आय की बात करते हैं तो आय दो प्रकार की होती है, अप्रत्यक्ष होती है और अप्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष आय कैसी राशि होती है। अगर पूछ लेता है कि प्रत्यक्ष आय कैसी राशि होती है तो आप फटाफट जवाब देंगे कि प्रत्यक्ष आय जो होती है वो नगद राशि होती है। कैसी राशि होती है, नगद राशि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र डाकखाने की योजना होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, तो आप फटाफट बताएंगे कि डाकखाने की योजना है। ये एक लाइन में उत्तर है, आप लोग को काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बचत का मुख्य प्रयोजन भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। हम लोग बचत क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो भविष्य में आने वाली आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम बचत क्यों करते हैं, बचत क्यों करते हैं। तो आप एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं कि बचत जो होता है वो मुख्य प्रयोजन भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए किसान विकास पत्र योजना की बात कर लेते हैं। तो किसान विकास पत्र योजना किसकी है,
ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसान विकास पत्र योजना किसकी है, तो आप फटाफट बताएंगे कि किसान विकास पत्र योजना डाक खाने की है। ये योजना डाक खाने में ही चलती है, किसान विकास पत्र वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हुए 10वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वरिष्ठ नागरिक जमा खाता योजना कब खोला जाता है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि वरिष्ठ नागरिक जमा खाता योजना कब खोला जाता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि 60 वर्ष के बाद खोला जाता है। वरिष्ठ नागरिक जमा खाता 60 वर्ष के बाद खोला जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक में कम से कम कितनी धनराशि की खाता खोली जा सकती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि बैंक में कम से कम कितने धनराशि से खाते खोले जा सकते हैं। तो 500 रुपये से आपके खाते खोले जा सकते हैं। तो चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यात्रा में प्रयोग होने वाले चेक कैसे होते हैं। चेक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम लोग यात्रा करते हैं, कहीं पे जाते हैं घूमने, तो वहाँ पे किस प्रकार के चेक का यूज करते हैं। तो हम लोग ट्रेवलर्स चेक का यूज करते हैं। ट्रेवलर्स यूज चेक का हम लोग प्रयोग करते हैं। यात्रा के समय हम लोग कौन से चेक का यूज करते हैं, ट्रेवलर्स चेक का यूज करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी शुभ अवसर पर उपहार के रूप में हम लोग क्या देते हैं। मान लीजिए किसी शुभ अवसर पर हम लोग उपहार चेक दिया करते हैं। कौन सा चेक दिया करते हैं, कभी कोई पूछ सकता है कि शुभ अवसर पर किस प्रकार के चेक दिए जाते हैं, तो आप जवाब देंगे कि यहाँ पर हम लोग उपहार चेक दे सकते हैं और उपहार चेक देते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचयी का बचत खाता कब खोला जाता है या कब खोला जाता है। संचयी का बचत खाता किसके लिए होता है और कब खोला जाता है। तो ये संचयी का बचत खाता जो होता है वो स्कूली बच्चों के लिए खोला जाता है। ये व्यवस्था किसके लिए है, खासकर ये स्कूली बच्चों के लिए है। आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संचयी का जो बचत खाता होता है वो किसके लिए होता है, तो आप आराम से जवाब दे सकती हैं कि ये स्कूली बच्चों के लिए होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन बीमा का उद्देश्य क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन बीमा का जो है क्या उद्देश्य होता है, तो आप बता सकती हैं कि जीवन बीमा का जो उद्देश्य होता है वो बीमा धारक जो बीमा करवाया है उसके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि उसके जो परिवार के सदस्य के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चलिए। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद क्या मिलता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको क्या मिलता है, तो उनको पेंशन मिलता है। क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाले धनराशि को क्या कहते हैं। जब सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जब हो जाते हैं कोई भी कर्मचारी तो उनको एक धनराशि मिलती है। उस धनराशि का क्या नाम होता है, उस धनराशि का नाम होता है भविष्य निधि। क्या नाम होता है, भविष्य निधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो आप जवाब देंगे 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं आय कितने प्रकार के होते हैं। आय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आप फटाफट जवाब देंगे कि आय जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। क्या नाम है इसका, तो पहले का नाम है प्रत्यक्ष आय और दूसरे का नाम है अप्रत्यक्ष आय। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 20वां जो क्वेश्चन है हमारा, डाकघर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, डाकघर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, तो आप फटाफट जवाब देंगे कि डाकघर में बचत खाता खोला जाता है, समय अवधि जमा योजना चलाई जाती है और राष्ट्रीय बचत पत्र चलाए जाते हैं, किसान विकास पत्र चलाए जाते हैं, मासिक आय जमा योजना चलाई जाती है,
वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। ये सारे क्या होते हैं, डाकघर के ये स्कीम्स हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा कि डाकघर में कौन कौन से खाते चलाए जाते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चलिए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपके बेसिक बीए से लगाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आप फटाफट जवाब दीजिएगा। चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे चेक जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर पूछ लेता है, कहीं पूछता भी है कि चेक कौन कौन से होते हैं, ठीक। पहला जो होता है वो साधारण चेक होता है, ठीक। कौन सा चेक होता है? वो साधारण चेक होता है। दूसरा जो होता है वो आदेशक चेक होता है। और तीसरा जो होता है वो रेखांकित चेक होता है। चौथा जो होता है यात्री चेक होता है। और पांचवा जो होता है उपहार चेक होता है, ठीक। आप लोग इसको किसी भी काम को करते हुए वीडियो को चला लीजिएगा और सुनिएगा। बस एक लाइन में आपको उत्तर तैयार हो जाएगा, जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं और भी वीडियो अच्छी लेकर आऊँ और आप लोगों के लिए जो मददगार सिद्ध हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।